Hello, I am Devanand Samaddar, CEO of Samaddar the Ultimate Wealth Planner. I am working as a financial planner for the last 18 years. I won many of awards in this sector. I acknowledge the person who is going to retire with big figure. See this video before the investment. साधारणतः दुनिया में लोग 5 प्रकार की संपत्ति में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, दूसरा इक्विटी या बिजनेस, तीसरा बॉन्ड्स, चौथा कमोडिटी यानी कि गोल्ड और पांचवा कैश। भारत में मुख्यतः जो लोगों का रुझान रहता है वह रहता है प्रॉपर्टी और गोल्ड में। इक्विटी में रुझान तब बढ़ता है जब मार्केट बूम पे होता है। भारतीय का स्वभाव ये होता है कि जब मार्केट उठता है या बूम पे होता है तभी वह मार्केट में आता है। जैसे मार्केट नीचे की ओर जाने लगता है वह वापस चला जाता है, जबकि करना उल्टा चाहिए। जब मार्केट गिरने लगता है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जब मार्केट उठता है तो हमें सेफ फंड में शिफ्ट करना चाहिए। हम भारतीय में एक खासियत और है, हम इन्वेस्टमेंट का सजेशन सुझाव अपने दोस्त या पड़ोसी से लेते हैं। सोचते हैं देखा जाएगा, जो उनके साथ होने वाला है वो मेरे साथ ही होगा। तो हम जुगाड़ में ही विश्वास रखते हैं। किसी अच्छे एडवाइज़र से बात करके, जिसको नॉलेज इस फील्ड में है, उनसे मिल के प्लानिंग करना चाहिए, बट नहीं करते हैं। प्लानिंग करते भी हैं तो कुछ ऐसे लोगों के चुंगल में फंसते हैं जो मीठी मीठी बात करके उन्हें कन्विंस करते हैं और उन्हें वो प्रोडक्ट देते हैं जो उन एजेंट के लिए अच्छा है, भले उनके लिए अच्छा हो ना हो। वर्तमान नहीं, भविष्य को देखते हुए मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए या नहीं चाहिए बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। आफ्टर कोविड-19 सबसे अधिक मार पड़ने वाला है वो है प्रॉपर्टी के फील्ड में। प्रॉपर्टी जो हमने ले रखा है वो तो बढ़ नहीं रहा है और जो पहले से बना हुआ है वो बिक नहीं रहा है। मुझे ये लगता है कि आने वाले 5-7 सालों में प्रॉपर्टी का रेट ऐसे ही रहेगा, उल्टा हो सकता है और 20 से 30% उसका रेट कम हो जाए। प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से पहला, प्रॉपर्टी के दाम एकदम उच्च स्तर पे है। दूसरा, ब्लैक मनी का न चलना। तीसरा, प्रॉपर्टी में रेड़ा का धारा लगना। लोन रेट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना। बेचते वक्त कैपिटल गेन देना। इन सब कारणों से, और हो सकता है कि आफ्टर कोविड कुछ और अतिरिक्त टैक्स भी इसमें लग जाए। इन सब कारणों से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसी प्रकार ज़मीन इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ज़मीन में कौन सा धारा लगने वाला है और उस पर क्या टैक्स लग सकता है कोई बता नहीं सकता। परंतु उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। अब आते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। जैसे मैंने पहले बताया कि भारतीय का स्वभाव है कि जब बढ़ता है रेट तो दौड़ते हैं खरीदने के लिए, जब घटता है तो बेचने दौड़ते हैं। यही सेम आज गोल्ड के क्षेत्र में हो रहा है। गोल्ड एक पीक की ओर आ चुका है और बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। तो हमारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने गोल्ड लिए हैं उसको उल्टा आप सेल आउट करिए और उस कैश को आप ऐसे संस्था में लगाए जहां सॉवरेन गारंटी हो। मेरा सुझाव है कि आप गोल्ड को आज सेल आउट करें, क्योंकि एक पीक पे है, उसको लिक्विड करें। गोल्ड के रेट में उतार चढ़ाव के बहुत सारे कारण हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक, सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट, क्वांटिटेटिव लीजिंग, गवर्नमेंट रिजर्व, इन सब कारणों से गोल्ड का रेट कम या ज़्यादा होता है। आज मार्केट डाउनफॉल की ओर है तो गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट इसका फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा नहीं है। होना तो ये चाहिए
कि आप अपना इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंस्ट्रूमेंट में ना करके आप ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां गवर्नमेंट का सॉवरेन गारंटी हो। मतलब कुछ भी हो जाए आपके पैसे गवर्नमेंट आपको वापस करेगी। जिस प्रकार के आज आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड के कुछ बॉन्ड फंड ने अपना स्कीम बंद कर दिया है, एक कंपनी ने बंद किया है, हो सकता है आने वाले और जो कंपनी है वो भी अपने बॉन्ड फंड का पेमेंट बंद कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि आप बैंक में खड़े हैं अपने एफडीज लेने के लिए, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं है, तो हो सकता है वो भी आपको पैसे ना दे। तो ये दिन भी आ सकते हैं। बैंक में ऐसी स्थिति तब आ सकती है जब उनके पास लिक्विडिटी ख़त्म हो चुका हो, वो आपको पेमेंट नहीं कर पा रहा हो, तो वो हो सकता है आपके रिडम्पशन या पेमेंट को पॉज कर दे। जब अच्छा मौका आए तो वापस करे, बट ऐसी स्थिति भी बैंकों में आ सकती है जैसे म्यूचुअल फंड के बॉन्ड फंड में आया हुआ है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से डिवाइड करें जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। मैं आप लोगों को आपके बिग अमाउंट को इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा आइडिया देना चाहता हूं। आप अपने फंड में से जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है, बच्ची की शादी, बच्ची की पढ़ाई के अमाउंट को अलग करके जो अमाउंट बचता है 65% इन्वेस्टमेंट आप एमआईएस में डालें जिसकी इनकम से आपका घर चलता हो। अपने मंथली इनकम के लिए आप इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस, सीनियर सिटीजन स्कीम, कुछ अच्छे रेटिंग वाले एनबीएफसी और गारंटेड एन्युटी प्लान में डालें जो लॉन्ग टर्म तक आपको सेम गारंटेड एन्युटी देते रहे। जिस तरह से आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर रही है, आज 4.40% आरबीआई का रेपो रेट है, आने वाले टाइम में ये 3.75 भी हो सकता है। अभी आरबीआई का रेपो रेट अच्छा है क्योंकि हमारा देश डेवलप कर रही है। जो कंट्री डेवलप कर चुकी है वहाँ का रेपो रेट और कम है। आप चाहे तो नेट में भी सर्च कर सकते हैं। इसी को देखते हुए आरबीआई अपना रेपो रेट और कम कर सकती है। एफडी का रेट आरबीआई के रेपो रेट से 1% अधिक होता है। तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट चॉइस करें जो लॉन्ग टर्म तक आपको सेम एन्युटी देता रहे। अगर आपकी मंथली इनकम बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके खर्च से, तो आप एक्सेस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी में। आप अपने राशि का 20% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, इक्विटी और डेट मार्केट में, वो भी एसटीपी मोड में। एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। हम आपके इस बड़े अमाउंट को किसी लिक्विड फंड में पार्क करते हैं, वहाँ से एसआईपी जाता है जिससे आपका मार्केट में रिस्क कम होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट एसटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं। आप अपने राशि का 10% रखिए लिक्विड ऑप्शन में। जब आपको अति आवश्यक हो या लाइफस्टाइल या मेडिकल प्रॉब्लम हो तो आप उसे यूज़ कर सकें। शेष राशि का 3% आप रखिए सेविंग अकाउंट में और 2% राशि आप देश को दान कीजिए जिस देश ने आपको मार्क ऑफ रिस्पेक्ट दिया है। ये 2% राशि को किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका एक बड़ा रूप बने और एक बड़ा अमाउंट आप देश को दान कर सके, ताकि देश आपके जाने के बाद आपको स्मरण कर सके। मृत्यु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मरण, इसके मरने के बाद कोई याद नहीं करता है, और दूसरा होता है स्मरण। स्मरण तभी होगा जब आप कुछ अच्छा करके जाएंगे अपने देश के लिए। मैं आपको लॉन्ग टर्म एन्युटी प्लान के लिए एक ऑप्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सॉवरेन गारंटी वाला है। आप यदि अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करते हैं तो मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूँगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस किस इन्वेस्टमेंट में सॉवरेन गारंटी है और कौन हमें लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा देगा। यदि आपको डिटेल में और जानकारी की आवश्यकता है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9827184743। मेरा ऑफिस का एड्रेस है समद्दर द अल्टीमेट वेल्थ प्लानर इन फ्रंट ऑफ HDFC बैंक, रिसाली, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़।